Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बीजेपी के लीडर्स ने सीधे धमकी दी, खासकर पहाड़ियों को, कि अगर आप हमारे कहने पे हमारे प्रॉक्सी कैंडिडेट को वोट नहीं डालेंगे तो हम 1947 जैसे हालात यहाँ कर देंगे। यू कैन वेल इमेजिन, दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड। में हम भी सड़कों पे आना चाहते हैं, हम भी प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, पर हमें प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं है। जो प्रोटेस्ट करता है उसको जेल में डाल देते हैं। बीजेपी बोलती थी 370 जो है बहुत बड़ी रुकावट है डेवलपमेंट में, तो जब से 370 हट गया, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है वो जम्मू कश्मीर में। इट्स मोर देन 35% यहाँ पर है। जो हमारे स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के हेड है, आई वुड नॉट लाइक टू नेम, आई वुड लाइक टू गिव हिम सम बेनिफिट ऑफ डाउट। उन्होंने जितने भी ऑफिसर्स हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के, उनको बुलाया, चाहे वो डीसीज़ हैं, चाहे वो एसपीज़ हैं या दूसरे ऑफिसर, और उनको थ्रेटन किया कि आपकी ड्यूटी है ये पहाड़ी वोट जो है वो हमारी प्रॉक्सी पार्टी को जाना चाहिए। सैकड़ों की तादाद में, इन हंड्रेड्स जो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं उनको नौकरियों से निकाला गया, ये कह के कि आपका जी किसी मिलिटेंट के साथ कोई एसोसिएशन रहा है, इवन इफ द मिलिटेंट इज डेड, देयर इज़ नो प्रूफ, नथिंग हैज़ बीन प्रूव्ड। कोई कार्रवाई नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे डिसीजन देते हैं। बात कोई करता हो तो उसको जेल में डालते हैं, कोई अखबार वाला कोई बात करता हो तो उसको UAPA लगा देते हैं। तो वोट के ज़रिए एक मैसेज देना चाहते हैं कश्मीर के लोग कि जो आपने 2019 में किया वो हमें काबिल कबूल नहीं है, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP चीफ महबूबा मुफ्ती जी हैं हमारे साथ। कश्मीर का चुनाव इस वक्त बहुत ज़्यादा इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये 2019 की उस 370 हटने की उस घटना के बाद चुनाव हो रहा है। यहाँ कश्मीर में घूमते हुए ये मालूम चला हमें कि इसे इस तरह से माना जा रहा है कि दिल्ली को मैंडेट देना है। महबूबा जी, आप लगातार मैं देख रहा हूँ कि आप प्रचार प्रसार कर रही हैं। आपके भाषणों में एक प्रोमिनेंट मुद्दा 370, लोगों के गुस्सा, महंगी बिजली, इस तरह की बातों पर आप बात कर रही हैं। ग्राउंड फीडबैक भी इसी तरह का है आपके पास भी? बिल्कुल, जो आप लोगों का एक बहुत बड़ा तादाद देख रहे हैं, वोटर परसेंटेज बढ़ गई है, उसमें जवानों की बड़ी तादाद है, वो एक पेंट अप फीलिंग है। बिकॉज 2019 के बाद जो दिल्ली में हुआ, जो ऑर्डर्स उसके बाद कंटिन्यूसली आ रहे हैं, जिससे लोग फील डिसएम्पावर्ड, कि दिन ब दिन उनके डिसएम्पावर किया जाता है, डिस्पोजेस किया जाता है, एंड पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड। बात कोई करता हो तो उसको जेल में डालते हैं, कोई अखबार वाला कोई बात करता हो तो उसको UAPA लगा देते हैं। तो वोट के ज़रिए एक मैसेज देना चाहते हैं कश्मीर के लोग कि जो आपने 2019 में किया वो हमें काबिल कबूल नहीं है, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। सो दैट इज़ द ग्राउंड फीलिंग। जी अच्छा मैम, तो एक आपके भाषण में मैंने एक बात सुना जो आप कह रही हैं कि किस तरीके से लोगों को मिलिटेंट से एसोसिएट करके उनके जॉब्स से उनको सैक किया जा रहा है। क्या मुद्दा है ये? इसको अगर आप... ये देखिए, जब से ये 2019 के बाद जब से दिल्ली का डायरेक्ट यहाँ कंट्रोल रहा है, सैकड़ों की तादाद में, इन हंड्रेड्स जो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं उनको नौकरियों से निकाला गया, ये कह के कि आपका जी किसी मिलिटेंट के साथ कोई एसोसिएशन रहा है, इवन इफ द मिलिटेंट इज डेड, देयर इज़ नो प्रूफ, नथिंग हैज़ बीन प्रूव्ड। कोई कार्रवाई नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे डिसीजन देते हैं। अब बोलेंगे लोग क्यों नहीं अदालत के पास जाते हैं? लोग अदालत के पास डर की वजह से नहीं जाते हैं। वो कहते हैं एक तो हमको नौकरी से निकाल दिया, अब ये हमें जेल में भी डाल देंगे, तो इसलिए लोग अंदर अंदर से घुटन है लोगों को। तो नए जॉब देने के बजाय पुराने जॉब से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि जितनी भी रिक्रूटमेंट हो गई है 2019 के बाद, सब में बंगलिंग है, सब में ऐसी एजेंसीज़ को हायर किया गया है जो ब्लैक लिस्टेड है, जिसकी वजह से यहाँ का यूथ और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। मैम, जॉब एक बड़ा मुद्दा है, महंगी बिजली मुद्दा है, इसको किस तरह से आप लोग आने वाले वक्त में, जब अगर पावर आपके पास ट्रांसफ़र होगा, हम लोग सुन रहे हैं, चर्चाएं हैं कि विधानसभा के चुनाव भी लगे हाथ होंगे अब इस चुनाव के बाद, तो आप लोग उसमें भी पुरजोर तरीके से कोशिश करेंगे? विधानसभा में अगर आप लोगों को मैंडेट आता है तो किस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें आने वाले वक्त में? देखिए, सबसे पहले बात ये क्या है कि जो बीजेपी बोलती थी 370 जो है बहुत बड़ी रुकावट है डेवलपमेंट में, तो जब से 370 हट गया, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है वो जम्मू कश्मीर में। इट्स मोर देन 35% यहाँ पर है। उसके बाद जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई उसमें बंगलिंग हुई। जो हमारी बिजली हम प्रोड्यूस करते हैं वो पूरे मुल्क में, आपको खुद भी पता है, कई इलाकों में मुफ्त बिजली दी जाती है, फ्री, 200, 300 वगैरह वगैरह। या एग्जैक्टली। पर यहाँ जो बिजली हम बनाते हैं वो पूरे मुल्क को दी जाती है, और हमें यहाँ जब स्मार्ट मीटर जब से लगे हैं, जो गरीब लोग हैं जिनको बिजली फीस 200, 300, 500 देना पड़ता था, आज हज़ारों में उनका बिल आता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जहाँ तक
असेंबली इलेक्शन जब होंगे तो हम अपना मैनिफेस्टो लेके आएंगे, विल डील की हम बेरोज़गारी का क्या करेंगे, बिजली के जो मुश्किल आता है उसको लेके हम क्या करेंगे। दैट इज़ द टाइम, जब वो आएगा तब हम बताएंगे वो बात। जी मैम, आप लोग जम्मू कश्मीर में, आपकी बात करूं मैं तो आप एक बड़ी स्टेक होल्डर है जम्मू कश्मीर की सियासत में। आपकी सीट को चुनाव को लेकर मैं देख रहा था कि किस तरह से आपकी सीट पर 7 तारीख को चुनाव होने थे, वो 25 को हो गए। तो आप लोगों ने वो चीज़ सेंस कहाँ से किया है कि कुछ ऐसा किए जाने की कोशिश की जा रही है कि आप लोगों को दिल्ली पहुँचने से रोका जाए? नहीं, एक तो खामखा में आपने कभी सुना है कंट्री में कभी भी मौसम ख़राब होने की वजह से, बारिश की वजह से इलेक्शन डिले किया? कभी ऐसा होता नहीं है। तो ये जो टाइम पीरियड इनको मिला, इसमें आपको हैरानगी होगी कि बीजेपी के लीडर्स ने सीधे धमकी दी, खासकर पहाड़ियों को, कि अगर आप हमारे कहने पे हमारे प्रॉक्सी कैंडिडेट को वोट नहीं डालेंगे तो हम 1947 जैसे हालात यहाँ कर देंगे। यू कैन वेल इमेजिन, यू नो, दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड, जिसमें हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी लिखा। दूसरा, जो हमारे स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के हेड है, आई वुड नॉट लाइक टू नेम, आई वुड लाइक टू गिव हिम सम बेनिफिट ऑफ डाउट, उन्होंने जितने भी ऑफिसर्स हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के, उनको बुलाया, चाहे वो डीसीज हैं, चाहे वो एसपीज हैं या दूसरे ऑफिसर, और उनको थ्रेटन किया कि आपकी ड्यूटी है ये पहाड़ी वोट जो है वो हमारी प्रॉक्सी पार्टी को जाना चाहिए। तो हम समझते हैं अगर 87 जैसे हालात यहाँ फिर से दोबारा किए जाए, इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जाए। आपने खुद भी देखा जवान बहुत ज़्यादा इस वक्त इन्वॉल्व है, हर जगह, श्रीनगर में भी आपने देखा, पुलवामा में देखा। तो अगर कोई हैंकी पैंकी हुई तो मुझे लगता है कि उसके नताइज मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत ख़तरनाक होंगे। आप अपनी सीट के लिए आश्वस्त हैं, या वो जो आप बात कह रही हैं, जिस तरफ इशारा कर रही हैं, उसका डर है आप लोगों को आपकी सीट पर? बिल्कुल, अभी तो जब श्रीनगर के हुए तो हमारे पीडीपी के जो हमारे वर्कर्स हैं उनको पिकअप किया गया हंड्रेड्स में। फिर जब हमने बात की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा, शोर मचाया, तब थोड़ा फ़र्क पड़ा। और आज जो ये जो धमकियाँ दी जा रही हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, पूरा पीर पंचाल में इस वक्त बीजेपी, आरएसएस, दूसरे लोग प्रचारक और ऑफिसर लोग, बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, पैसा लेके आ रहे हैं, बाकी चीज़ें धमकियां दे रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं कि अगर उनको मालूम है जो उनका प्रॉक्सी कैंडिडेट है वो हार जाएगा, उसकी कश्मीर में ज़मानत जब्त हो जाएगी, मगर सिर्फ महबूबा मुफ्ती को पीछे रखने के लिए, महबूबा मुफ्ती को पार्लियामेंट से बाहर रखने के लिए वो इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का वोट उनके प्रॉक्सी कैंडिडेट को हो जाए ताकि महबूबा मुफ्ती आगे ना बढ़ सके। मैम, मेरे पास और बस 2 छोटे से सवाल आपके लिए। आप सुन रही होंगी पीओके में जो अनरेस्ट आजकल चल रहा है, तो जम्मू कश्मीर में इस मुद्दे को कैसे देखा जा रहा है? क्योंकि बाहर हिंदी बेल्ट की मैं अगर बात करूं तो वहाँ ऐसी चर्चा है कि देखो जम्मू कश्मीर में यहाँ कितना विकास हो गया और वहाँ के हालात देख लो। तो आप इसको क्या इलेक्शन के टाइम से भी कुछ इंटरलिंक करके देखती हैं, या क्या, कैसे देख रही हैं आप उस? एक्चुअली ये देखिए ना, वहाँ उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं। जैसे हमें यहाँ बिजली की प्रॉब्लम है, हम भी सड़कों पे आना चाहते हैं, हम भी प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, पर हमें प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं है। जो प्रोटेस्ट करता है उसको जेल में डाल देते हैं। हमारी पार्टी ने कई बार कोशिश की, जो हमारे नौजवान जेलों में बंद है उनके लिए प्रोटेस्ट करें, फ़लस्तीन पर प्रोटेस्ट करें, बिजली की जो हमारी बिजली कहीं नहीं है, बिजली फीस, उस पर प्रोटेस्ट करें। बहुत सारे इश्यूज़ पे हम प्रोटेस्ट करना चाहते थे पर करने नहीं देते हैं, बल्कि हमारे लड़कों को वहाँ थाने ले गए और उनको बोला लिख के डिक्लेरेशन दो कि हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। तो अगर वहाँ दूसरे कश्मीर में हो रहा है इसका मतलब उनको आज़ादी है प्रोटेस्ट करने की, हमको तो वो आज़ादी भी नहीं है इस वक्त यहाँ प्रोटेस्ट करने की, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया। वहाँ तो डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, पर हमें इजाज़त नहीं है प्रोटेस्ट करने की। उनको है तो वो कर लें। मेरे ख्याल में प्रोटेस्ट करना हर एक इंसान का हक है। अगर उनको लगे कि उनके साथ गलत हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। अच्छा मैम, एक बात का आपको बड़ा दुख नज़र आया, मैंने देखा आपके भाषणों में, जब आपकी पार्टी को लेकर एनसी की तरफ से कहा गया कि पीडीपी तो ख़त्म हो गई है, इस बात का दुख है। और आप जब भी अपने तकरीर कर रही हैं आप, तो मैं आपको 2 दिन से सुन रहा हूं, तो आपकी तकरीरों में एक प्रोमिनेंट वो चीज़ है। ये ऐसा क्यों हो गया? मतलब क्या वजह देखती हैं ऐसा करने के पीछे कि आपकी पार्टी के वजूद को ही ख़त्म करने की बात की जाने लगी? नहीं, देखिए, जो जिस तरह बीजेपी ने पीडीपी को तोड़ दिया, हमारे लीडर कोई 40-50 हमारे बहुत सीनियर एक्स मिनिस्टर्स, एक्स लेजिस्लेटर्स, मेंबर पार्लियामेंटेरियंस पूरा पार्टी को तोड़ के ले गए। उससे एक इम्प्रेशन क्रिएट किया गया कि पीडीपी अब ख़त्म हो गई है। हालांकि मैंने फारूक साहब से ये कहा कि वो हमारा फ़ैसला करें कश्मीर में कौन कहाँ लड़ेगा, पर अनफॉर्चुनेटली फ़ैसला करने से पहले उन्होंने मुझे बुलाना भी मुनासिब नहीं समझा।
ही डिड नॉट टेक मी इनटू कॉन्फिडेंस। अगर ये बोलते कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही सारी सीटें लड़ेगी तो शायद हम मिल के कोई फैसला करते, पर उन्होंने अनाउंस किया पब्लिकली कि पीडीपी ख़त्म हो चुकी है, जैसे उमर साहब ने कहा हमें अकेला ही लड़ना पड़ेगा। उससे मेरा वर्कर जो है वो उसको चोट लगी, और एक हिसाब से तो ये उनके लिए अच्छा हुआ कि वो सोए हुए थे, उससे उनको एंथुजियाज़म आ गया, उनमें हिम्मत आ गई। और आज आप देख रहे हैं पीर पंचाल से लेके पूरा कश्मीर वादी में जो है हमारा वर्कर एक्टिव हो गए। और लोग भी पसंद नहीं करते हैं कि किसी पार्टी को अब रूल आउट करो, उस पार्टी को जिसने 3 साल में मुजफ्फराबाद रोड खोला, यहाँ के लोगों को सुकून दिया, आराम दिया, तरक्की की, तो पीपल डोंट लाइक दैट। बस एक आखिरी सवाल मैम, पूरे देश में सीट लोग अपने अपने हिसाब से सबको दे रहे हैं। बीजेपी का दावा है 400 पार का, इंडिया अलायंस कह रही है कि बीजेपी जो है वो 150 क्रॉस नहीं करेगी, राहुल गांधी ने कहा ये बात। आप कैसे देख रही हैं? क्या आपको बीजेपी पावर में आती हुई दिख रही है, या आपको ये एहसास आप लोगों को भी हो रहा है कि बीजेपी को परेशानियां हो रही हैं उनके अपने चित परिचित बेल्ट्स में, जहां उनको पिछली बार बहुत भरपूर मैंडेट मिला था? परेशानी तो हो रही है, तभी मंगलसूत्र की बात हो रही है, तभी बैंस मुसलमान ले जाएंगे अब उसकी बात हो रही है, तभी पाकिस्तान जो है पाकिस्तान को बीच में लाया जा रहा है उसकी बात हो रही है। पर मुझे सबसे बड़ी बात ये आज अच्छी लगी कि राजनाथ जी सिंह ने कहा कि अब राम राज आने वाला है, तो मुझे लगता है रावण राज खत्म हो रहा है और बाकी राम राज आने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया मैम, और आपको चुनाव की शुभकामनाएं। आप चुनाव लड़ रही हैं, तो आप सुन रहे थे महबूबा मुफ्ती को कि बड़े दमखम से वो चुनाव लड़ रही हैं, अपने पार्टी के कैडरों को जगाया है और उन्हें उम्मीद है कि ये दिल्ली पहुंचेंगी। हालांकि इनका दावा ये कर रही हैं कि इन्हें रोकने के लिए तमाम साजिशें की जा रही हैं, लेकिन पुरजोर तरीके से ग्राउंड पर ये फिलहाल लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं।